हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर विन यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त अंकित शाह परमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीडीपी के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं बाल विकास और मनोविज्ञान के कुछ बेहद इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि आपकी तैयारी को बनाएंगे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो चलिए करते हैं शुरुआत अपने वीडियो की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको मेरा प्रोफाइल अंकित शाह के नाम से मिलेगा। मेरा अनलॉक कोड है अंकित 2021। इस कोड को यूज करके आप अनअकैडमी पर फ्री लाइव क्लास अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्विज कर सकते हैं और टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। मुझे फॉलो करने के लिए प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अन अकेडमी पर आपको दो तरह की क्लासेस मिलती हैं, फ्री क्लास और प्लस क्लास। फ्री क्लासेस में मिलते हैं आपको एमसीक्यू, जबकि प्लस क्लासेस में आपको मिलते हैं थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स, साथ में कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिल जाते हैं दोस्तों, जो कि आपकी तैयारी को बनाते हैं और भी ज़्यादा शानदार। अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपको मिल जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, जैसे कि यू कैन लर्न फ्रॉम योर फेवरेट एजुकेटर। जी हाँ दोस्तों, आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन यानी परीक्षा की पूर्ण तैयारी आपको मिल जाती है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस यानी कि हमेशा आप अपने जो डाउट्स होते हैं वो टीचर्स के साथ संपर्क करके क्लियर कर सकते हैं। पूरा सिलेबस कराया जाता है, साथ में मिलती है फ्री टेस्ट सीरीज और हर हफ्ते मॉक टेस्ट मिल जाते हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना देते हैं और अगर कहें तो आपकी तैयारी को एक धार लगा देते हैं। एम सीटेट 2022 एक कंप्लीट बैच कोर्स अनअकैडमी पर शुरू होने वाला है दोस्तों 5 जनवरी 2022 से। अगर आप लोग भी सीटेट या किसी और राज्य की टीईटी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए लाभदायक हो सकता है, जिसमें आपको हिंदी, संस्कृत, ईवीएस यानी कि पर्यावरण विज्ञान, बाल विकास, इतिहास, ज्योग्राफी, इंग्लिश और मैथ सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिलने वाली हैं। अगर आप लोग भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बैच ज्वाइन करने के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा। प्लस सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा चीप अफोर्डेबल है। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन मात्र 699 में, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मात्र 899 रुपये में और इस पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा गाइस। वो कैसे मिलेगा वो भी बताते हैं। अंकित 2021 इस कोड का इस्तेमाल करके, जी हाँ दोस्तों, ये कोड आप यूज कर सकते हैं अन अकेडमी की फ्री लाइव क्लास, टेस्ट और क्विजेस को अनलॉक करने के लिए और साथ ही साथ प्लस सब्सक्रिप्शन पर पूरे 10% का डिस्काउंट पाने के लिए। तो आज ही अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करें। चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। वन वर्ड क्वेश्चंस हैं, यानी एक लाइन पढ़ो, आंसर पढ़ो, याद करो और आगे बढ़ जाओ, जो कि आपकी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव करने वाले हैं। चलिए तो पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। बाल विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? कभी अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि बाल विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है तो आंसर होगा जन्म से पूर्व, यानी जन्म लेने से पहले ही बाल विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यानी कि गर्भ में जब बालक होता है तब से ही बाल विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? तो दोस्तों विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, यानी बालक के गर्भ में आने से लेकर उसके अंत समय तक विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर आपका होगा 5 अवस्थाएं होती हैं सामान्य रूप से विकास की। जिसमें आपकी आ जाती हैं गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था,
किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह एक परिभाषा है, आपको बताना है कि यह परिभाषा किसकी है। तो दोस्तों वातावरण में सारे बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति के जीवन को आरंभ करने में समय से प्रभावित किया है। तो यह परिभाषा है वुडवर्थ की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है BN झा का। नेक्स्ट आते हैं वंशानुक्रम के निर्धारक कौन होते हैं? तो वंशानुक्रम के निर्धारक होते हैं जीन्स। कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शैशव काल का नियत समय क्या है? अगर आपसे कभी शैशव काल का नियत समय पूछा जाए तो राइट ऑप्शन होगा जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। ठीक है, जन्म से 5 या 6 वर्ष तक शैशव काल का समय होता है। नेक्स्ट पर आते हैं, बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर बुद्धि तीव्र होगी तो क्या उसका विकास भी तीव्र होगा? नहीं दोस्तों, विकास सामान्य से तीव्र होगा। बिल्कुल, विकास जो है वह सामान्य से तीव्र होगा अगर बालक की बुद्धि तीव्र है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विकास एक कैसी प्रक्रिया है? तो विकास दोस्तों निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बाल अवस्था में मस्तिष्क का विकास कितना हो जाता है? तो बाल अवस्था में मस्तिष्क का विकास 90% तक हो जाता है। अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है। अंतर्दर्शन विधि में किस पर बल दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वयं के अध्ययन पर। जब बालक स्वयं के अध्ययन पर बल देता है उसी को अंतर्दर्शन विधि कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह कथन किसका है? आप लोगों ने हमेशा देखा होगा बचपन में बालक को नैतिकता वाली कहानियां सुनाई जाती हैं। तो ये कथन किसका है कि आनंददायक सरल कहानियों के द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए? ये कथन है कॉल सैनिक का। दोस्तों ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, और अगर आप इस तरह की पीडीएफ्स मंगाना चाहते हैं तो आप हमें हमारे टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक का बटन दबा देना। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या किया था? तो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया था। नेक्स्ट पर आते हैं, जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय उसकी कार्य क्षमता से होता है, उसकी परिपक्वता से होता है और उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? उसकी कार्य क्षमता से, परिपक्वता से और उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है। नेक्स्ट देखेंगे, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? संवेगात्मक विकास किस अवस्था में तेजी से बदलता है? तो दोस्तों किशोरावस्था, जिसको तूफान की अवस्था भी कहा गया है, तब संवेगों का विकास बहुत तेजी से होता है। नेक्स्ट, वृद्धि और विकास कैसे हैं? तो वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। चारित्रिक विकास का प्रतीक बताइए क्या है? चारित्रिक विकास का प्रतीक है उत्तेजना। नेक्स्ट, विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उत्पत्ति मूलक विधि। विकासात्मक पद्धति को क्या कहते हैं? उत्पत्ति मूलक विधि। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य क्या है? तो दोस्तों देखिए,
बालकों को सीखने के पूरे पूरे अवसर प्रदान करना, ये अध्यापक का कार्य है। छात्र छात्राओं की शारीरिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना, ये भी अध्यापक का कार्य है। व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके समुचित वातावरण की व्यवस्था करना, ठीक है। समावेशी शिक्षा में अलग अलग तरह के बालकों के लिए भी उनको समुचित वातावरण की व्यवस्था दें जिससे कि वो आसानी से सीख सकें, ठीक है। तो ये सारे अध्यापक के कार्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है, यानी जो नवजात शिशु होते हैं उनमें कौन कौन से संवेग दिखाई देते हैं। तो दोस्तों जो नवजात शिशु होते हैं उनमें 3 संवेग मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, भय, क्रोध और स्नेह। किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं बताइए क्या होती हैं। तो किशोरावस्था की जो मुख्य समस्याएं हैं उसमें आ जाती हैं आपकी शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम और संवेगात्मक समस्याएं। नेक्स्ट देखते हैं, शैशवावस्था है तो शैशवावस्था जन्म से 7 वर्ष, वैसे जन्म से 7 वर्ष नहीं, जन्म से आप 5 वर्ष तक ही मान कर चलिए, ठीक है। कहीं कहीं पर 6 वर्ष भी माना गया है, जन्म से 6 वर्ष। शिशु का विकास प्रारंभ हो जाता है, तो शिशु का विकास जैसा कि हमने आपको बताया था शैशवा अवस्था से पहले ही, यानी जन्म लेने से पहले ही शुरू हो जाता है, यानी गर्भ काल में ही शिशु का विकास प्रारंभ हो जाता है। बाल अवस्था के लिए पर्याप्त नींद कितनी होती है, कितने घंटे की नींद जो है बाल अवस्था में चाहिए होती है। तो राइट ऑप्शन होता है 8 घंटे की नींद जो है पर्याप्त नींद होती है। नेक्स्ट, बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु कितनी है, 16 वर्ष, यानी बालिकाओं की लंबाई जो है अधिकतम 16 वर्ष की आयु तक बढ़ती है, उसके बाद उनकी लंबाई रुक जाती है, ठीक है। बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता वह कौन सा है। तो बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करते हैं वो है वंशानुक्रम या वातावरण, दोनों ही नहीं करते हैं, ठीक है। किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्राइड। रॉस ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल कितना निर्धारित किया है। तो रॉस ने विकास क्रम में किशोरावस्था का जो काल बताया है वो बताया है 12 से 18 वर्ष का, ठीक है। 12 वर्ष तक आपकी बाल अवस्था होती है, फिर उसके बाद 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है। तो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है मानसिक विकास। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों सबसे कठिन काल जो है वो किशोरावस्था का माना जाता है, ठीक है। यानी बालक विकास की अवस्था में सबसे कठिन काल किशोरावस्था के काल को कहा गया है। उत्तर बाल काल, बाल काल को 2 भागों में बांट दिया जाता है। तो उत्तर बाल काल का समय कब होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो है बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। तो जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं किशोरावस्था में। विकासवाद के समर्थक कौन हैं। तो डीके एंड बुश, गाल्टन और डार्विन जो हैं विकासवाद के समर्थक हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये 1 लाइनर क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे और ये आपकी परीक्षा में भी बहुत काम आएंगे। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और हमारे मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाना। जय हिंद, जय भारत।